गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो लोकेशन ऑफ रूट को स्टार्ट करने से पहले देखिए हमें उसमें पढ़ना क्या है, कैसे करना है, उसकी बात मैं बाद में करूंगी कि पहले करना क्या है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, हम सबको पता है। तो इन दो रूट्स की लोकेशन हमें रियल लाइन पे दी होगी। इसकी हेल्प से हमें पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर जो हमें क्वेश्चन में देगा उसकी वैल्यू निकालनी है। मैं दोबारा से बोलती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लोकेशन ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की लोकेशन रियल लाइन पे हमें दी होगी। इसकी हेल्प से हमें पैरामीटर निकालना है। अब देखिए क्या करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है वो पढ़ेंगे आज हम। अब देखिए इस टॉपिक को, लोकेशन ऑफ रूट्स को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिससे ये पढ़ना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसकी पहली टाइप है, पढ़ते हैं एक बार। बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर डी। क्या कहता है? कहता है दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी एक नंबर डी से बड़े हैं। अब देखो, अब सबसे पहले हमें उसने एक इक्वेशन दी है, कह रहा है इसके दो रूट है, अल्फा 1 और अल्फा 2। ये किससे बड़े हैं? किसी एक नंबर डी से बड़े हैं। तो डी मतलब रियल लाइन पे उसने हमें लोकेशन दे दी कि जो मेरे दो रूट हैं वो एक नंबर डी से बड़े हैं। ठीक, अब ये जो a है आप सब जानते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 है, तो या तो a पॉजिटिव होगा या तो a नेगेटिव होगा। तो यानी दो केस बनेंगे। और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब a पॉजिटिव होता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है इट विल बी ओपन अपवर्ड्स, और जब a नेगेटिव होता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है विल ओपन डाउनवर्ड्स। तो पहले मैं चर्चा करूंगी कि इसके ऊपर क्या कंडीशन बनेगी, मतलब जब मेरा a पॉजिटिव होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, ये दो रूट है, हमें नहीं पता कि ये दो रूट कैसे होंगे, मतलब इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो मतलब जब a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तो ये ग्राफ बन सकता है और दूसरा ऐसे बन सकता है। ये कब बनेगा? जब दोनों रूट्स कैसे होंगे मेरे? डिस्टिंक्ट। और ये कब बनेगा? जब दोनों रूट्स मेरे कैसे होंगे? इक्वल। तो जो पहली कंडीशन इस ग्राफ से हम सभी देख पा रहे हैं वो बनती है बच्चों d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। सेकंड कंडीशन एक बार ध्यान से फिर से देखिए। देखो क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि दोनों रूट मेरे डी से बड़े हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं, आपने रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से पढ़ा है कि ये हमारी मिनिमम वैल्यू होती है। और अगर मैं पूछूं ये क्या है तो आप सब बता देंगे दिस इज माइनस b बाय 2a। तो ये मेरी हुई मिनिमम वैल्यू, मतलब जो मेरा d है वो किससे छोटा है? माइनस b बाय 2a से। तो ये बच्चों मेरी बनेगी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन मेरी क्या बनी है? d लेस देन माइनस b बाय 2a। तो अब थर्ड कंडीशन अभी देखिए, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं और इसको भी ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो आप देख पा रहे हैं ये जो d है, ये वाली वैल्यू, ये मतलब जिसको मैं नाम दे रही हूँ f ऑफ d। अब आप कहेंगे मैम ये f ऑफ d कैसे निकलेगा? तो मैं क्या बोलूंगी कि ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आप इसको बच्चों f ऑफ x के इक्वल दे देना। शुरू में ना इसको f ऑफ x के इक्वल रख देना। ठीक है बच्चों, तो ये तो मेरा f ऑफ x है, तो f ऑफ d कैसे मिलेगा? जब मैं x को क्या पुट करूंगी? d, मतलब जहां जहां x है वहां पर मुझे d सब्स्टिट्यूट करना है, यानी a d स्क्वायर प्लस b d
प्लस सी। तो आप सभी देख पा रहे हैं, तो ये मेरा डी है, मतलब एफ ऑफ डी इधर भी और इधर भी कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो यानी मेरी ये सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन बन गई एफ ऑफ डी पॉजिटिव। सो हमारी 3 कंडीशन मिली, कब मिली, जब ए कैसा है, पॉजिटिव। अब मेरा ए कैसा होगा, नेगेटिव, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड्स। तो जैसा ये ऊपर की तरफ था सेम अब कैसा बनेगा, नीचे की तरफ। तो बच्चों ये कैसी बनेगी इसकी शक्ल, ऐसे। और दूसरा फिर से वही। तो आप कहेंगे मैम सेम चीज, इस केस में डी कैसा है मेरा, यानी इस ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ में डी पॉजिटिव, और इसमें डी इक्वल टू 0। तो यानी पहली कंडीशन जो मुझे मिली है वो है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब सेकेंड कंडीशन दोबारा से, डी छोटा है किससे, अपनी मिनिमम वैल्यू से, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डी इज लेस देन माइनस बी बाई 2। थर्ड कंडीशन, अब इधर देखिए, ये डी है, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ऐसे लेके जाऊं नीचे की तरफ, इसको भी नीचे की तरफ, तो मैं ये देखूंगी ये डी है, ये क्या है, एफ ऑफ डी, और इसका एफ ऑफ डी इधर होगा। तो ये कैसा है, इधर एफ ऑफ डी कैसा था, पॉजिटिव, और इधर क्या होगा, नीचे की तरफ है ना, यानी नीचे की तरफ नेगेटिव। तो एफ ऑफ डी मेरा क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर मैं कंडीशंस को बच्चों ध्यान से देखूं, तो मेरी ये 2 कंडीशन, ये और ये दोनों सेम है, इधर भी सेम है, लेकिन यहाँ दिक्कत दे दी है। देखो मतलब जब ए पॉजिटिव था तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव, और जब ए नेगेटिव था इस केस में तो मेरा एफ ऑफ डी कैसा है, नेगेटिव। तो अब देखो, ये तो मैंने आपको कंडीशन समझाई। अब बात आती है कि बच्चे भाई 2 कंडीशंस याद रखेंगे, मतलब ए पॉजिटिव की ये और ए नेगेटिव की ये। तो मैं क्या कहती हूँ, मतलब पहली 2 कंडीशन तो सेम है, थर्ड कंडीशन में डिफर हो रहा है, डिफर बाय द साइन, इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव। तो ध्यान से समझो बच्चों, आप सब जानते हो, इधर देखो आप, ए कैसा है, पॉजिटिव, एफ ऑफ डी कैसा है, पॉजिटिव। मैं क्या कह रही हूँ, ए एफ ऑफ डी बताओ क्या होगा, ये क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव, दोनों रियल नंबर है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। इधर भी आओ, ए कैसा है, नेगेटिव, एफ ऑफ डी कैसा है, नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव रियल नंबर इज पॉजिटिव। तो मैंने इन 2 कंडीशंस को, अब मैं फाइनल कंडीशंस लिखूंगी, इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके जो हम एक्चुअल में इस कंडीशन में, इस टाइप 1 में सीखे हैं, मैं वो लिखती हूं। तो देखिए, तो हमने क्या सीखा कि जब दोनों रूट किसी नंबर d से बड़े थे, तो पहली कंडीशन जो हम सबने सीखी थी वो क्या थी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन, d इज लेस देन माइनस b बाई 2a। थर्ड कंडीशन थी हमारी, क्या थी थर्ड कंडीशन, बताओ, a f ऑफ d कैसा था, पॉजिटिव। तो ये कंडीशंस मैंने इस केस में सीखी, मतलब जब दोनों रूट किसी एक नंबर d से बड़े थे तो d क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस d is less than minus b by 2a and a f of d is positive। तो इस टाइप 1 को मैं एक एग्जाम्पल से, एक छोटे से एग्जाम्पल से आप सबको समझाती हूँ। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हम सबको बच्चों याद रखनी है, ठीक है। हमने समझ तो लिया कि ये काम कैसे करती है, बट जब तक हमको याद नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू राइट इज, क्या कहता है, देखिए एक बार, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है,
ठीक, यस, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। वो क्या कहता है बच्चों, कहता है इस क्वेश्चन में आपको डी दिख रहा है, एक बार पढ़ो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कहता है, कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कह रहा है वो d की वैल्यू निकालो। अब बोलेंगे मैम d क्या है, अरे d दिख रहा है ना, तो क्या बोलता है d की वैल्यू निकालो सच दैट इस इक्वेशन के दो रूट्स किसी नंबर 3 से बड़े हैं। दो रूट कौन से, एक हो गया अल्फा 1 और एक को क्या हो गया अल्फा 2। ये दोनों रूट्स उसने हमें किससे बड़े दे रखे हैं, किसी एक नंबर 3 से बड़े दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या निकालने को बोल रहा है वो हमें d निकालने को बोल रहा है, फाइंड d। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 वाला केस है, दोनों रूट किसी के नंबर d से बड़े थे। अब यहाँ पे d क्या है, ये 3 है, ठीक है। तो चलिए हमने कंडीशंस आपको याद कराई थी। पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड क्या थी बच्चों, सेकंड d इज लेस देन माइनस b बाई 2a। थर्ड क्या थी, a f ऑफ d इज पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अब देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन के ऊपर मैं बात करूंगी, मैं इसको 1 नाम दे देती हूँ। क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। a क्या होता है बच्चों, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। c क्या होता है बच्चों, द कांस्टेंट टर्म, राइट। अब तो देखो b क्या है बच्चों, देखो बच्चों माइनस 6d का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4। a क्या है बच्चों 1, c क्या है बच्चों 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पढ़ें, तो चलिए ये क्या बनेगा 36d स्क्वायर। तो इधर आओ, 4 इंटू 1 4। तो चलिए ओपन द ब्रैकेट्स, 4 1 जा 4, 4 इंटू 2 8। ध्यान रखना माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8d प्लस माइनस 36d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So positive, negative cancel each other. So we are left with 8d minus 8 greater than equal to 0. तो ये बच्चों नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव, तो मेरा बच्चों d क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मैं इसे मार्क करती हूँ, ठीक है। सो मेरा फर्स्ट आया ये। अब सेकंड है हमारा, सेकंड केस d इज लेस देन माइनस b बाई 2 है, ठीक है। So case number first, d it is less than minus b by 2। तो आओ बच्चों, d क्या है मेरा 3, ठीक है। तो 3 is less than minus b क्या है बच्चों, the coefficient of x, ठीक है। तो माइनस 6d, ठीक है बच्चों। 2 इंटू a क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये कितना बचेगा 3, इट इज लेस देन, ये 6 और 2 तो कैंसल 3d। तो यहां से 3 से 3 कैंसल आउट, तो d किससे बड़ा आ गया 1 से। तो मैं इसको भी मार्क कर देती हूँ, ठीक है। ये लो जी। तो अब देखो फर्स्ट कंडीशन से मेरे पास क्या आया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन से मेरे पास क्या आया, d ग्रेटर देन 1। तो ठीक है, अभी तक जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा है मैं उसको याद रखती हूँ। पहली कंडीशन से आया d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेकेंड कंडीशन से आया d ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, इसको ना बोर्ड के ना साइड में लिख लेते हैं ताकि हम सभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। कैसे, यहाँ लिख लेते हैं। तो केस नंबर 1 से मुझे क्या मिला था, मुझे मिला था d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। केस नंबर 2 से मुझे क्या मिला था, मुझे मिला था d पॉजिटिव। तो चलिए अब चर्चा करती हूँ मैं नंबर 3 पे। तो क्या है 3, बोलिए a f ऑफ d पॉजिटिव, ठीक है। तो आइए करते हैं, a क्या है मेरा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो a f ऑफ d पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो अब इट इम्प्लाइज a क्या है 1, अब ये क्या है f ऑफ d। मैंने क्या बोला था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना,
इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, और इस एफ ऑफ डी का मतलब क्या है, जहां जहां एक्स है ना बस वहां डी पुट कर दो, और यहाँ पे डी क्या है, डी है मेरा 3, तो मैं पुट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। तो मैं ए क्या है 1 इंटू एफ ऑफ 3 पॉजिटिव, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज ये एफ ऑफ 3 पुट कर रही हूँ, जहां जहां एक्स है वहां 3 जाएगा, 9 स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर पॉजिटिव। तो अब देखिए ये क्या बचेगा, सबसे पहले मैं पावर्स को डिसेंडिंग टू असेंडिंग यानी बड़े से छोटे में लिखती हूँ। 9d स्क्वायर इधर माइनस 18d माइनस 2d माइनस का 20d, और ये 9 प्लस 2 11 पॉजिटिव। तो ये क्या है देखो क्वाड्रेटिक है ये, तो फिर से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 99 और प्लस करके 20, तो फैक्टर्स बनाइए 11 इंटू 9 99, 11 प्लस 9 20, 9d स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, d minus 11 minus 1, 9d minus 11 is पॉजिटिव। तो मेरे को क्या फैक्टर मिलेगा d minus 1 और इधर से 9d minus 11 पॉजिटिव, ठीक है। अब आपने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और मेथड पढ़ा होगा जिसको नाम बोलते हैं बच्चों वेवी कर्व, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको वेवी कर्व से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ये वेवी कर्व से ही होता है। तो कैसे करते हैं, कैसे सिखाया मैंने आपको, देखो यहां से एक मुझे मिल रहा है, अगर मैं d माइनस 1 को 0 पुट करती हूँ यहाँ से 1 मिलेगा, अब मैं इसको 0 पुट करती हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा 11/9, तो 1 क्या है छोटा, 11/9 बड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब कौन सा साइन है पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये पार्ट लेंगे, तो d क्या होगा मेरा यहाँ पे 1 से बड़ा, या फिर d क्या सॉरी 1 से छोटा, और ये d 11/9 से बड़ा। तो केस 3 में मुझे मिला है d 1 से छोटा होगा या फिर d 11/9 से बड़ा होगा। तो जो बच्चों मुझे मिला है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। चलो अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब फाइनल काम हमें क्या करना है, ये जितने भी केस बने हैं ना बच्चों, इनकी इंटरसेक्शन लेनी है तीनों की। द कॉमन पार्ट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो केस नंबर 1 से मुझे मिला था d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, केस नंबर 2 से d ग्रेटर देन 1, केस नंबर 3 से d लेस देन 1 और d 11/9, d इज ग्रेटर देन 11/9। अब मैं इसको कैसे करती हूँ, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेने का एक आसान तरीका है बच्चों। मैं क्या करूंगी देखो एक बार, काफी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो हम एक आसान सा तरीका इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, मैं एक बार इसमें भी करके दिखाती हूँ। तो पहला वाला पार्ट देखो क्या है, मैं रियल लाइन प्लॉट करूंगी, इसको हम नंबर लाइन भी बोलते हैं। मैं 1 प्लॉट करूंगी, मुझे 1 ही दिख रहा है यहाँ पे, और एक मुझे ये दिख रहा है 11/9, क्या दिख रहा है मुझे 11/9। अब देखो इसमें वो क्या कहता है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 से बड़ा। अब इसमें d ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा, 1 नहीं है, और इसमें कहता है 1 से छोटा, यानी 1 नहीं है तो होलो सर्कल 1 नहीं है, और 11/9 से बड़ा मतलब इसमें भी होलो सर्कल 11/9 नहीं है। तो बच्चों कॉमन पार्ट कौन सा होगा, आप बताओ कौन सा होगा कॉमन पार्ट। मतलब कॉमन पार्ट का मतलब होता है सिंपल बच्चों साधारण भाषा में वो पार्ट लेना होता है जिसमें सबसे ज्यादा लाइंस आ रही होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। तो आप कहेंगे मैडम ये ले लें, अरे इसमें तो एक ही लाइन है, क्वेश्चन में हमें 3 लाइन दिख रही है तो ये पार्ट ले लें। कुछ कहेंगे बच्चे नहीं, इधर कौन सा पार्ट देखो सबसे ज्यादा लाइन 3 लाइन, यानी ये वाला पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट 11/9 से बड़ा। अब क्या 11/9 लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो पार्ट जो तीनों में है, इसमें 11/9 है, इसमें है, इसमें है, नहीं है, तो मेरा आंसर होगा d ग्रेटर देन 11/9, ठीक है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ
d belongs to 11/9 to plus infinity. This is the answer. ठीक है? So बच्चों, thank you.